Hello everyone, welcome back to my channel. I hope that you have understood the first two parts of the story. Now, without wasting time, let's move for the third part of the story. After a few weeks, they saw Uncle Menon working in his backyard again. कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने देखा कि अंकल मेनन फिर से बैकयार्ड में काम कर रहे हैं. He was undoing the cemented floor because the plant had started growing again, although in a slightly destroyed form. अब उन्होंने क्या देखा, अब तो जो उन्होंने जितना फ्लोर था वो सब सीमेंटेड करा दिया था, लेकिन जो प्लांट्स थे वो जो थोड़ी थोड़ी जगह बच गई थी सीमेंटेड फ्लोर पे, वहाँ से वो फिर से उग रहे थे, लेकिन वो पहले से थोड़े से डैमेज हो गए थे. सीइंग इट्स टेंडर लीव्स, अंकल मेनन रिग्रेटेड हैविंग अटेम्प्टेड टू टेक द प्लांट्स लाइफ. पहले वो सोचते थे कि प्लांट्स नॉन लिविंग है, लेकिन जब उन्होंने उसको फिर से ग्रो होते हुए देखा और उन्होंने उसकी ये कंडीशन देखी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोले, ही सेड, आई एम सॉरी, आई क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द प्लांट. उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की. नाउ आई सर्टेनली विल नॉट स्टैंड इन इट्स वे. अब मैं इनके बीच में जब ये उगेंगे तो मैं इन्हें नहीं काटूंगा या फिर इनको उगने दूंगा. मैं कहने का मतलब है मैं इन्हें अब नहीं सीमेंटेड कराऊंगा फ्लोर को. ही रिमूव्ड सम स्टोन्स टू अलाउ इट टू ग्रो अगेन. अब जो उन्होंने कुछ स्टोन्स थे वो भी हटा दिए ताकि वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके. अंकल मेनन सेड, अ माउंटेन कैन नॉट रिमूव इवन अ पेबल फ्रॉम इट्स साइड, but these tiny tender buds of the plant can push a cemented floor and find space and opportunity to sprout up through it. जो प्लांट जो अभी अच्छे से ग्रो भी नहीं हुए हैं, ये बस थोड़े थोड़े मतलब हल्के हल्के से ग्रो हुए हैं, वो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जो ऊपर के जो जितने भी पेबल्स हैं यानी जो स्टोन्स हैं उन्हें हटाकर उग रहे हैं. यानी उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर, इवन जितनी एक बड़े से माउंटेन के अंदर नहीं है. सो दिस वॉज अ थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टोरी. We will be learning the fourth part in the next video. So bye bye, meet you in the next video.